हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनेडा मैजिक। माय नेम इज़ स्नेहा एंड आप देख रहे हैं इस वीडियो को अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा में आकर एक टीचिंग जॉब के लिए। सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी टू बिकम अ टीचर ओवर हेयर इन कनाडा इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीन अ टीचर इन योर होम कंट्री, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर। चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक और जानते हैं किस तरीके से आपको एक टीचर बनने के लिए यहाँ पर शुरुआत करने की ज़रूरत है। पर इससे पहले आपको समझना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम वर्क करता है। सो लार्जली यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पब्लिक सेक्टर में है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट में है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल एग्जिस्ट करते हैं। देर आर some of the private schools around you can find, but at the same time the majority of the schools belong to the government. बट दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, वो है एक टीचिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। टीचिंग सर्टिफिकेट या लार्जली आई वुड से अ टीचिंग लाइसेंस, बिकॉज इन कनाडा जो भी आप स्किल्ड वर्क करते हैं वो यहाँ पर आपको उसके लिए लाइसेंस ऑब्टेन करने की ज़रूरत है। फिर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम अपना लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या मेरी अपनी पुरानी जितनी भी पढ़ाई है जो मैंने इंडिया में की थी वो यहाँ पर काम आएगी, या क्या मुझे अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अलग से कुछ नहीं करना है। बस करना क्या है कि आपने जो इंडिया में अपनी पढ़ाई की है, जिसको हम BEd यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, बस उसी को ही आपको यहाँ पर इवैल्यूएट कराना है। और साथ ही साथ में आपको अपने बाकी सारे एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स को इवैल्यूएट कराना है, जिसको इवैल्यूएट हर प्रोविंस में डिफरेंटली किया जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर आकर ओंटारियो प्रोविंस में अप्लाई किया था, तो मैं बात करूँगी ओंटारियो प्रोविंस में टीचिंग सर्टिफिकेट या टीचिंग लाइसेंस किस तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ओंटारियो प्रोविंस में टीचिंग सर्टिफिकेट या टीचिंग लाइसेंस को पॉपुलरली हम जानते हैं OCT के नाम से। ये लगभग उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में आप कह सकते हैं कि आप अगर CTET क्वालिफाइड नहीं है तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट समहाउ आप वहाँ पे कुछ जगह अप्लाई कर भी सकते हैं, बट लार्जली इट्स बीइंग लाइक नाउ इट्स अ सिनेरियो कि आप CTET के बिना अप्लाई नहीं कर सकते। लाइकवाइज आप यहाँ पर बिना OCT के किसी भी टीचिंग जॉब में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर भी रहे हैं तो देर आर आई वुड से very feeble chances are there. There are like 1% chances are there that they would call you for the teaching job, right? सो OCT क्या है? OCT क्या है? इट्स कॉल्ड एज ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स। जैसे इंडिया में NCT एक गवर्निंग एजुकेशनल बॉडी है, लाइकवाइज यहाँ पर भी OCT एक टीचिंग गवर्निंग बॉडी है और वो पॉलिसी फ्रेम करती है, लाइसेंसेस इशू करती है। इट्स काइंड ऑफ अ बॉडी जहाँ रेगुलेटरी बॉडी आई वुड रादर से, जहाँ पर सारे टीचर अपने आप को रजिस्टर करते हैं एंड वो ये वैलिडेट करते हैं कि आप किस लेवल को यहाँ टीच कर सकते हैं। ठीक है, तो OCT में आपको अप्लाई करना होगा। आपको OCT को रीच करना है टू गेट योर टीचिंग लाइसेंस इन ओंटारियो प्रोविंस। अब आपको उसको करने के लिए क्या करना है? सो देयर इज़ अ वेबसाइट, बेसिकली OCT.ca करके एक वेबसाइट है। इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग इट ऑन स्क्रीन एंड एज वेल टू गो टू OCT.ca एंड टू अप्लाई। टू बिगिन विद व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, लेट्स से आप अगर इंडिया में हैं और आपने अपनी फ़्लाइट्स बुक कर ली हैं, या आपको पता है इन अ सर्टेन टाइम यू विल बी लैंडिंग इन कनाडा एंड ओवर देयर यू हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर। सो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर भी OCT अप्लाई कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा कि आपने बहुत सारे टाइम को आप अपना सेव कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सबसे पहले तो इसका जो टाइम फ्रेम है मैं वो आपको बताऊं तो यहाँ पे लगभग आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने में वो कम से कम 2 या 3 महीने वो लगा लेंगे। Acceptance, I'm saying, just the evaluation process would start after this acceptance of every document being produced by you to the OCT, because largely it would depend upon that what level of teaching you are going to get. Level of teaching से मेरा मतलब है कि आप प्राइमरी में जाएंगे, आप मिडिल स्कूल में जाएंगे, आप हाई स्कूल को पढ़ाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपने क्या किया। लाइक आई डिड मास्टर्स, आई एम हैविंग अ PhD, so I probably getting the higher level to teach, so depend upon what your credentials are. So
आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले वहाँ से इंडिया से OCT अप्लाई कीजिए, जिससे कि आप अपने उस टाइम को बचा सकते हैं जो कि केवल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करवाने में लग जाता है। इसका एक और बेनिफिट है, वो क्या है कि इंडिया से आप डॉक्यूमेंट्स बहुत आसानी से फैच कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप कनाडा आ गए तो आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। बिकॉज आई हैड बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस, सो आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि इट्स अ वेरी टीडियस process. You should rather take care of it when you are in India, because you would be having having a feasibility of going to your previous institutes and fetching all of your documents which are required here. यहाँ पे एक और अच्छी बात जो अब OCT ने शुरू कर दी है वो क्या है, आप उसको ऑनलाइन अपलोड करवा सकते थे, बट इससे पहले यहाँ पर OCT में ये सिस्टम नहीं था। इससे पहले केवल आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को सेंड करवाना होता था। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी यहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको सारे एजुकेशनल जो क्रेडेंशियल्स हैं अपने, उनको आपको यहाँ पर evaluate करवाना है इन द लाइट ऑफ द कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम, सो दे वुड evaluate यू अकॉर्डिंगली। बट इसके अलावा जो दो बहुत इंपॉर्टेंट से डॉक्यूमेंट है वो है यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसके अलावा एक और जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रोफेशनल स्टैंडिंग का, यानी कि जिसको हम इंडिया में कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको प्रोड्यूस करना है फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट वेयर यू डिड योर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। सो ये इसका एक टेम्पलेट्स है, राइट। उसकी टेम्पलेट में आपको अपना बनवा कर देना पड़ता है कि यू हैड बीन bearing a very good character over there, and you did you did this much of teaching practice. So जिन लोगों ने तो किया B.Ed 2 साल की, उनके लिए काफ़ी ईजी है, क्योंकि अब 80 आवर्स ये लोग डिमांड करते हैं आपकी टीचिंग, 80 डेज सॉरी डिमांड करते हैं आपकी टीचिंग के लिए। बट जिन लोगों ने 1 ईयर का किया है उन लोगों को 40 डेज होता है। तो उसके बाद में अगर आपने कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास में स्कूल में टीच करने का, तो वो उसको कंपनसेट कर देगा। लेकिन अगर आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस स्कूल में टीच करने का नहीं है, तो देयर वुड बी अ डिफरेंट सिनारियो। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, थोड़े बहुत कोर्स करने के लिए देते हैं कि आप ये ऑनलाइन कोर्स कर लीजिएगा, बट उसकी टाइम लिमिट बहुत साल होती है, तो डेफिनेटली वो काफ़ी इजी टास्क रहता है। लगभग 5 साल तक वो कहते हैं आपको अपना ये जो रिमेनिंग कोर्सेज हैं वो ख़त्म कर लेने हैं, जिससे कि आप अपनी अपने जो टीचिंग लाइसेंस है जो आपको अभी कंडीशनल मिलता है, क्योंकि हम लगभग सारे इंडियंस को कंडीशनल मिलता है, क्योंकि इनके जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो वो कुछ कोर्सेज़ हमको ऑनलाइन करने के लिए देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमें 5 साल लगाकर उनमें से कोर्सेज़ को कंप्लीट करना है, और जो हमें अभी कंडीशनल लाइसेंस मिला है वो हमारा लाइसेंस बन जाएगा अनकंडीशनल। सो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें लगभग मुझे मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो मोर देन 6 मंथ्स लग जाते हैं। सो इसीलिए आई एम सेइंग दैट प्लीज़ स्टार्ट इट ओवर देयर ओनली इफ़ यू आर इन मूड ऑफ परसुइंग योर प्रीवियस करियर ओवर हेयर एज वेल। सो आई वुड रादर सजेस्ट कि अपना करवाएं जाके काम वहाँ पर, बिकॉज इट इज़ नॉट इवन ईजी इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑल्सो टू फैच ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद इन सर्टेन टाइम। सो आप वहाँ पर रीच में है, यहाँ पे तो अगर टाइम सारा बदल जाता है, यहाँ रात है वहाँ दिन है, तो फिर आप अपनी जगह पर कांटेक्ट नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आप जब आप अपना सारा एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स को सेंड कर देते हैं, या फिर आपने वैस करवाया है, वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने वैस करवाया है, अपनी PR प्रोसेसिंग के लिए करवाया होता है मोस्टली सब लोगों ने, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी को रीऑर्डर करके OCT में भिजवा सकते हैं। वो काफ़ी क्विक होता है, उसको आप वो बहुत क्विकली एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज उनको उसमें ज़्यादा सोचना नहीं होता, बिकॉज वैसे इज़ डेफिनेटली हैविंग what would I say, yeah, it's a valid एजेंसी जो जिनके एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलती है, तो OCT लाइकवाइज डज इट, राइट। इसके अलावा जो मेरे साथ हुआ था, नॉट ऑलवेज इट हैपन्स विद एवरीवन, बट या लार्जली इट हैपन्स, which is to send the physical documents as well for the verification to the OCT. So भाई मैंने अपने सारे के सारे जितने एजुकेशन क्रेडेंशियल्स थे उन सबको मैंने पोस्ट किया था OCT को, और विद इन अ मंथ दे सेंट इट बैक टू मी. However, it was very what would I say, it was not an easy thing, because the documents are very precious to us, and it's sending it by post to all whole bunch of it to somewhere, it's definitely takes a lot. So but I kind of believed, yes, definitely they will reach to the right place. I tracked it down within 2 to 3 days. It reached to the destination, and within a month of getting it evaluated and being updated on the website, I got it back. Now what happens after your every document is
updated and is accepted by the OCT. That after that you will be given a time frame of 120 days afterwards. उस 120 डेज़ के बाद में वो आपको टीचिंग लाइसेंस देंगे. ये एक मिनिमम टाइम पीरियड है जो है, बट इसके बाद भी बहुत टाइम लग जाता है. डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ filings they are having, the volume of files they are checking as of now. So it totally depends. It's kind of what would I say, it's not time bound. It's not like 120 days means 120 days. It sometimes takes even more. So that's the thing. इसके अलावा क्या होता है अब जब आपको टीचिंग लाइसेंस मिल जाता है, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. क्या आपको टीचिंग लाइसेंस अगर मिल गया है, इसके बाद में क्या करना है, कैसे करना है, कितने बोर्ड्स, क्या यहाँ पर सिस्टम है सारा, कैसे अप्लाई करना होता है. सो इट्स अगेन अ वेरी टीडियस प्रोसेस. इट्स अगेन अ वेरी difficult as well as very demanding process. So and I think it should be dealt separately, so I'll be talking about that in the next video, wherein I'll be showing that once you have received your teaching license, what's the next step you should take, and should you go to the private sector, should you go to the public sector, because definitely now it's your chance to decide upon your future things, and what should be most suitable, what should be most profitable, right? So all of those things I'll be talking in the next video. Now I'm going to move to the part, or the part that is that I promised in the beginning, that I'll be demonstrating how the OCT can be applied, what certain steps you have to follow in order to apply that. And yeah, that's all from my side for today, in this in this discussion of OCT. And this is something you should take, that this is the most important thing if you want to achieve your career, or you pursue your career as as a teacher over here, right? So now heading towards the demonstrated version of OCT application. Alright, so now I am beginning the demonstration to apply for the OCT.ca. जैसे ही आप एड्रेस बार में OCT.ca एंटर करेंगे, यू विल लैंड अप टू दिस पेज, और वहाँ पर आप को जाना है बिकमिंग अ टीचर. यहाँ पर बिकमिंग अ टीचर पे आप जाएंगे अप्लाइंग. जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको एक साइड में पॉपअप विंडो नज़र आएगी. ये जो पॉपअप विंडो है ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चेकलिस्ट मौजूद है जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी. जैसे कि सबसे पहले तो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक. सो यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है. सो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक है उसके लिए देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चेकलिस्ट उन्होंने बनाई है. सो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से किया था, आई अप्लाइड इट ऑनलाइन टू माई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ में मतलब डॉक्यूमेंट सबमिशन किया था, जैसे कि PR कार्ड एंड अदर आइडेंटिटी like my health card and my driving license. And उसके बाद में they produced this police clearance certificate for the vulnerable sector, which I requested, considering over here for OCT you have to receive you have to actually submit the vulnerable police check. There are many types of police checks just over here, बट जैसे कि हम बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको टीचिंग के लिए अप्लाई करना होगा वहाँ पे आपको वल्नरेबल पुलिस चेक लेना होगा. तो आपको यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, एक फ़ीस है जिसे आप फुलफ़िल करके आप OCT को डायरेक्ट जो ये पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक है वो मिल जाता है, और आपके अकाउंट पे अपडेट हो जाता है. तो ये किसका एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. दूसरा है डिग्रीज़ की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं. जितनी भी आपने डिग्रीज़ ली हैं उन सब की ट्रांसक्रिप्ट्स आपको यहाँ पर पहुँचवानी होगी. तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ये है कि एक तो आपको जो भी पहुंचवाना है ना, वो आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर सेंड करवाएं, क्योंकि आप इसके अलावा ये एक्सेप्ट नहीं होगा किसी भी मीडियम के थ्रू. अगर आप और करना चाहेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड ओवर हियर, बिकॉज they definitely it looks you have forged it, right? आप कहीं और से इसको सेंड करवा रहे हैं. तो आपको जो अभी इन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है वो ये है कि एक आपको एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड की है, जहाँ पे आपको वो लिंक देनी है अपने इंस्टीट्यूट को, और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना है, सो दैट कि वो अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसमें बस
फिल करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज बाय पोस्ट भेजने में डेफिनेटली विल टेक मोर देन 15 days एंड इट्स काइंड ऑफ अ टीडियस प्रोसेस ऑल्सो फॉर दोज हु आर सेंडिंग, एंड it's going to take more time. Therefore you can also go for the external upload. तो यहाँ पर आपको चेकलिस्ट पढ़ने की ज़रूरत है कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट आ रही हैं उसमें ये सारी चीज़ें हैं मेंशन्ड, आपने क्या कोर्स किया है, कब किया है, कितने आवर्स थे, उसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, आपको डिग्री कब कन्फर्ड की गई थी, है ना, आपकी इंस्टीट्यूशन किस पर सील है या नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रार है उन्होंने इसको साइन किया है कि नहीं किया है। इसके बाद में जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ से आपने की है अपनी बीएड वहाँ से ही आपको लेना होगा। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप एज अ टीचर कितने अच्छे थे, लाइक इट्स अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आई वुड रादर से। सो बिकॉज यहाँ पर एज अ टीचर यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ लाइक वेरी हाई, यू हैव टू जस्ट प्रूव योर सेल्फ दैट यू हैव अ वेरी गुड कैरेक्टर, बिकॉज यहाँ पे वल्नरेबल सेक्टर के लिए आपको बड़े सारे जो फिल्टर्स हैं उनसे गुजरने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। Then afterwards you would have another thing to do, which is टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की जो ट्रांसक्रिप्ट है भी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अपने और क्रेडेंशियल्स लिए थे और जितने आपने किया है एकेडमिक में डिग्रीज ली हैं उन सब के लिए करते हैं। पर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि आपको अपने 80 days का जो टीचिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है ना वो भी लेना है। सो जिन लोगों ने 1 year की है बीएड उनका 40 days का रहेगा, पर जिन लोगों ने की है 80 days यानी कि 2 years की बीएड जो कि अभी होने लगी है इंडिया में, तो आपको डेफिनेटली 80 days का मिल ही जाएगा, वो देंगे। उसमें भी सेम सारे प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, सब कुछ मेंशन होना चाहिए, एजुकेशनल से जो इंस्टीट्यूशन है उससे डायरेक्ट यहाँ पर आना चाहिए। अब हम करते हैं अप्लाई पे। तो बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है इस पेज पर जिसे आप पढ़ सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में। और इसके बाद में आपको क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगी अप्लाइंग पे, and then the link would be activated to apply. I don't know why it is happening, but it is happening. So let's apply it over here. I have just did it. So actually I'm gonna put some random information, right? So I'll be writing just xyz. I do not know if it will be accepted or what. Then अगर आपका फर्स्ट कॉमन नेम सब कुछ सेम है देन यू कैन पुट इट लाइक दिस। कंट्री ऑफ बर्थ में आई पुट इंडिया, राइट। यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज मेंशन है, देयरफॉर इट कैन बी अज्यूम्ड कि यहाँ पे सब कुछ सारी कंट्रीज से लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई एम जस्ट पुटिंग अ रैंडम नंबर ओवर हियर, लेट्स से दिस इज इट। एंड यहाँ पर आपको एक और बात पूछी जा रही है कि आपने पहले भी टीचिंग के लिए यहाँ पे ओंटारियो में अप्लाई किया था या मतलब आपका नहीं हुआ एक्सेप्ट। सो डेफिनेटली हम नो पे क्लिक करेंगे। We are going now ahead. We'll be landing up to the new page, right? यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, वो है ये वाला ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम है। ये आपको एक ऑनलाइन का प्रोग्राम है, जैसे आप बाकी सर्टिफिकेशन करते हैं ना यूडमी से या बाकी प्लेटफॉर्म से, वैसे ही कुछ है। आपको 80% मार्क्स लेकर आने हैं, फिर ही आपको ये पर आप कितनी भी यार ट्राई कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको मटेरियल भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, वो आपको पढ़ना होगा, ये अप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जिनको हम दे सकते हैं कि अपने आप को क्लिक कीजिए, आई एम एन इंटरनेशनली एजुकेटेड टीचर, राइट। उसके बाद में आई हैव रेड ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम गोइंग टू दी नेक्स्ट पेज नाउ। एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन में ऑप्शन इसमें स्ट्रीट का एड्रेस है, स्ट्रीट 2 का एड्रेस है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। उसके बाद में अपना पर्सनल डेटा यहाँ पे आप दे सकते हैं, और इसके बाद टेलीफोन देना है, ईमेल देना है, अपना पासवर्ड बनाइए, और आप अपने आप को you just have to go through once again all the information that you have provided and just click on it, and then afterwards you will submit it and then you'll see what will happen. So since I did not type all the information over here, therefore I again landed on the same page, but yeah, definitely you can go ahead with all of your information. After doing this submission, you actually will land to another web page wherein you will be getting a registration number, right?
and also you will also get checklist of all of your documents. So it's a kind of whole information you will first put up that ये डिग्री की है मैंने, ये डिग्री की है, ये टेक्नोलॉजिकल डिग्री नहीं की है या टेक्नोलॉजिकल डिग्री की है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप पुट अप कर देंगे वहाँ पर। देन और आपका एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपडेट करवाते रहेंगे। और जैसे ही आप अपडेट करवाएंगे you'll see कि वहाँ पे सबमिटेड आया है, एक्सेप्टेड आया है। तो ये कम्युनिकेशन आपको ऑन डेली बेसिस करना होगा, बिकॉज आप जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट सेंड करवाएंगे आपको OCT कॉल करना है, डिड यू रिसीव इट, आपको कंफर्मेशन लेनी है कि आपने इज़ इट ओके, कुछ और तो नहीं चेंजेस करवाने हैं। हालांकि वहाँ पे कमेंट्स आते रहते हैं, लाइव कमेंट्स, कि आपको इस डॉक्यूमेंट में इनको ये अच्छा नहीं लगा, ऐसे इनको ऐसे चाहिए था, दैट टाइप ऑफ थिंग, राइट। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपको फ़ी पे करनी होती है। तो यहाँ पर 3 टाइप की फ़ीस हैं जो आपको पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी है, और आपकी ओंटारियो कॉलेज जो है उसके साथ में मेंबरशिप की फ़ी है। सो लगभग $500 का ये पूरा खर्चा पड़ जाता है। और जो ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स की एसोसिएशन में बने रहने के लिए आपको पर ईयर भी एक फ़ी देनी होती है, तो वो फ़ी एक बार में ही वो पहले से यहाँ पे ले लेते हैं। इस तरीके से आपको 3 टाइप की फ़ीस देनी है, लगभग $500 आपकी फ़ी लग जाएगी। सो this is all with the demonstration part. This is how you can land up to the application for OCT over here in Canada. Alright, so this is it from my side regarding the OCT evaluation process and how you can receive your teaching license here in Canada. So if you want to watch more informative videos, please follow along, because I'm going to post the next step of becoming a teacher here on this platform. Bye for now. Take very good care of yourself.